42 युद्धों को जीतने वाले बाजीराव पेशवा को एक नाचने वाली के चक्कर में घुमा करके पर्दे पर दिखाया। योगीराज श्री कृष्ण की जब चर्चा आई तो आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हनुमान जी की बात आई तो कहने की जरूरत नहीं है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आई तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ जानते हैं और देखते हैं। पर निवेदन कर दूं कि फिर आर्य समाज के लोगों ने अपनी कमर को कसा और बीड़ा उठाया कि अब हम बताएंगे लोगों को कि क्या जीवन था राम का, श्री राम का, और क्या जीवन था श्री कृष्ण का। मैं कहती हूँ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम अब प्रारंभ हुआ तो अब भी बोल दो, कोई देर नहीं। क्योंकि आपके बच्चों से विधर्मी पूछते हैं, क्या तुम उस भगवान की पूजा करते हो जो भगवान लड़कियों को नचाता है, कपड़े चुराता है? क्या उस भगवान की पूजा करते हो जो राम अपनी पत्नी के लिए बिलख बिलख करके रोता है? तो महर्षि वाल्मीकि रामायण की कथा अब आर्य समाज के मंचों से प्रारंभ हो चुकी है और मैं आपसे निश्चित रूप से दावा करती हूँ, यदि आर्य वैदिक विद्वानों के माध्यम से ये कथा जन जन तक पहुँचाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे विधर्मियों को राम और कृष्ण के वास्तविक चरित्र को बता करके उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन आपके बीच में कर रही हूँ। आगरा के अंदर मेरी भी 28 अगस्त से राम कथा, श्री राम कथा, झांसी के अंदर भी 8 दिन की श्री राम कथा, और हमें बड़ा गर्व होता है कि हम इस प्रकार अपने महापुरुषों की जीवन गाथा को वास्तविक रूप में रखते हैं। और आपसे भी कहूँ, आपके आसपास जब कथाएं हो श्री राम वैदिक कथा, वाल्मीकि रामायण की, तो अवश्य बच्चों को साथ लेकर के जाया करो। और जब भागवत की हो तो फिर मत जाया करो। क्यों? क्योंकि जो अपने महापुरुषों की बदनामी करता है, याद रखना उसे कृत घंटा का पाप लगता है। और एहसान फरामोश को कभी ना पालिए। इससे तो अच्छा है रोज एक टुकड़ा बोलो कुत्ते को डालिए। जिन महापुरुषों ने, जिन पूर्वजों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हम उनके जीवन पर आज धब्बा लगवाते हैं। इसलिए निवेदन कर दूँ आपके बीच में, कौन सी वो नारी थी जिसने भारत के चरित्र चित्रण को बदल कर के रख दिया? अरे महाराजा संग्राम सिंह की वो घटना मुझे याद आ गई, जिनके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे, एक आंख फूट गई थी, एक हाथ घायल था, एक टांग घायल थी, फिर भी राणा सांगा बोलो युद्ध कर। युद्ध करते करते राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। बहन सुनना, ये था तेरा इतिहास। जब राणा सांगा की मृत्यु हुई, विधर्मियों ने किले पर कब्जा कर लिया। महारानी करमवती जो मरण अवस्था में पड़ी हुई थी, 6 साल का बेटा था उदय सिंह, उदय सिंह के प्राणों को बचाना चाहती थी, क्योंकि सिसोदिया वंश का वह अंतिम उत्तराधिकारी था। चारों तरफ देखा पर करमवती को कोई दिखाई नहीं। एक धाय रखी हुई थी करमवती, रानी करमवती ने बेटे उदय सिंह के लिए। उस धाय को अपने पास महारानी करमवती बुलाती है और उसके हाथ को अपने हाथ में रख कर के कहती है, पन्ना, ईश्वर ने तुझे एक बेटा दिया है। पन्ना के पास भी एक बेटा था 6 साल का, पर मैं तुझे 2 बेटे देती हूँ। एक तेरा बेटा है, एक मेरा बेटा है। महाराज तो मर गए हैं, विजय को प्राप्त हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं भी जीवित बचूंगी, इसलिए मैं अपने बेटे उदय सिंह के पालन पोषण का भार पन्ना तुझे सौंप करके जाती हूँ। ओ मेरी बहनों, पन्ना ने रानी करमवती के हाथ को हृदय से अपने लगा लिया और कहती है, महारानी निश्चिंत हो जाइए, जैसे मेरे बेटे चंदन का पालन होगा वैसे ही राजकुमार उदय सिंह का भी पालन है।
रानी करमवती मर जाती है। महाराज संग्राम सिंह की गद्दी पर राजा विक्रमादित्य को बिठाया गया। राजा विक्रमादित्य जो शासन करने में असफल सिद्ध हुए, उनको गद्दी से उतार करके सामंतों ने और मंत्रियों ने मिलकर के, ये बेटा ध्यान से सुनो, सामंतों ने और मंत्रियों ने मिलकर के उदय सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। उदय सिंह अभी 6 वर्ष का था, तो उदय सिंह के संरक्षण के लिए दासी पुत्र बनवीर को नियुक्त कर दिया गया। राज्य का भोग करते करते दासी पुत्र बनवीर के मन में लालच आ गया। लोगों, रात को सोते हुए विक्रमादित्य की गर्दन को काट दिया, क्योंकि विक्रमादित्य उदय सिंह का संरक्षण किया करता था, बहुत प्यार करता था उदय सिंह से, और वही एक था जो बनवीर का विरोध कर सकता था पूरे राज्य में। उसकी गर्दन को काट दिया। जब गर्दन बनवीर काट रहा था तो एक कीरत नाम का नौकर मेरी बहनों बनवीर को देख रहा था। भागा भागा पन्नाधाय के पास आया, और जब आकर के देखा तो पन्नाधाय उदय सिंह को उछाल उछाल करके बेटे की तरह स्नेह देकर के पालन पोषण जो कर रही थी। कहा तो कहा था चंदन की तरह पालूंगी, पर चंदन की तरह नहीं, चंदन से भी बढ़कर के पाल रही थी। उदय सिंह को खिला रही थी, उछाल रही थी, गोदी में माँ का वात्सल्य उमड़ रहा था और गीत गा रही थी। क्या तो सुनिए क्या कह रही थी पन्नाधाय उदय सिंह को गोदी में बिठा करके खिला करके। अरे आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा। एक दिन हो तेरी जय जयकार, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन हो तेरी जय जयकार, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन हो तेरी जय जयकार, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। और क्या कहती है माँ, कोमल सा फूल है तू उजड़ी बहारों का, उजड़ी बहारों का, डर लगता खारों का। कोमल सा फूल है तो उजड़ी बहारों का, उजड़ी बहारों का, डर लगता खारों का। साया ना पड़ जा तेरे ऊपर गद्दारों का, ऊपर गद्दारों का, पापी हत्यारों का। साया ना पड़ जा तेरे ऊपर गद्दारों का, ऊपर गद्दारों का, पापी हत्यारों का। सजे सजाए कोई कभी अरमान जला जा, जय जय तेरी जय जयकार, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन तेरी जय जयकार, जुग जुग जियो चंदा। और मेरे बेटे मेरे लाल
उदय सिंह तू मेरा चंदन से भी बढ़कर के है। गालों को माँ वात्सल्य भरे प्यार से चूम करके गोदी में बिठा करके खिला करके और क्या कहती है लोगों, वंश शिशोदिया का दीपक ना बुझने पाए, दीपक ना बुझने पाए, आंधी चाहे तूफान आए। वंश शिशोदिया का दीपक ना बुझने पाए, दीपक ना बुझने पाए, आंधी चाहे तूफान आए। उस दिन को पन्ना तेरे आंखों से देख पाए, तेरा यश दुनिया गाए, तेरा यश दुनिया गाए। उस दिन को पन्ना अपनी आंखों से देख पाए, तेरा यश दुनिया गाए, तेरा यश दुनिया गाए। राज मिले और काज तेरे मस्तक पर आ जा, एक दिन तेरी जय जयकार झुक झुक जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तुम्हें वाड़ का राजा। और ऐसा नहीं, आज तो लोग वादों पर वादा करते हैं और वो लोग वादों को तोड़ते हुए जरा भी नहीं डरते हैं। स्वामी जी ने कहा संध्या करना, हवन करना, बोले ठीक है स्वामी जी, संकल्प ले लिया संध्या करेंगे। घर पर पहुंच गए, बोले ला भोजन दे। पत्नी बोली तुमने तो संकल्प लिया था संध्या का, कर लो। बोले कल से शुरू करेंगे, कल से। यह है आज हमारे वचन, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। तुम संख्या में ज्यादा हो फिर भी बोल दो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि करने और कथनी में एक रूपता नहीं है। पर क्या कह दिया, कह रही है पन्ना उदय सिंह से, क्या तेरी माता को दिए वचनों से मैं ना फिरूं, वचनों से मैं ना फिरूं, संकट से चाहे घिरूं। तेरी माता को दिए वचनों से मैं ना फिरूं, वचनों से मैं ना फिरूं, संकट में चाहे घिरूं। देना पड़े जो लहू हृदय को मैं तो चीरूं, हृदय को मैं तो चीरूं, धर्म से मैं ना गिरूं। देना पड़े जो लहू हृदय को मैं तो चीरूं, हृदय को मैं तो चीरूं, धर्म से मैं ना गिरूं। कभी तेरे दुश्मन वो तुझे नजर लगा जा, एक दिन तेरी जय जयकार झुम झुम जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तुम्हें वाड़ का राजा। उस दिन ये सारा संकट, जिस दिन मेरे लाल तू मेवाड़ के सिंहासन पर मुकुट पहन करके बैठेगा तो क्या होगा। उस दिन ये सारा संकट